और हम हैं नेक्स्ट डे महाकाल में और जय महाकाल। और हम लोग आए थे भस्म आरती की टिकट लेने के लिए, बट बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी है। ये देखिए लाइन यहाँ से लेके पूरी भस्म आरती, और लोग सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं और हम लोग को टिकट मिलने का कोई चांस ही नहीं। ऑनलाइन तो बुकिंग 3 महीने पहले ही क्लोज हो गई थी, तो देखते हैं कैसे मिल पाता है टिकट। और आज हम लोग ओमकारेश्वर टेम्पल भी जाएंगे, तो हम लोगों ने वहाँ के लिए स्विफ्ट डिज़ायर बुक कर ली है। तो आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाते, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। तो आप सोच रहे होंगे लाइन किस चीज़ की है। ये लाइन है भस्म आरती के टिकट के लिए। काफ़ी रात से लगे हुए, अभी तो काउंटर खुला भी नहीं है, 9 बजे काउंटर खुलता है। और ऑनलाइन तो पूरा क्लोज़ हो चुका है 3 महीने पहले ही। और अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो आपको यहाँ पे रात में पहले ही आके लगना होगा। और आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड अपना लेके आइएगा और जितने पर्सन है सबको लाइन में लगना पड़ेगा। और ये रहा पूरा मॉर्निंग का व्यू। यहाँ से सब लोग निकल चुके हैं के लिए। प्राइस ही रहता। तो हम लोग को लगी थी बहुत तेज़ से भूख, तो हम लोग ने रोका एक जगह पे और हम लोग ने खाया ब्रेकफास्ट। काफ़ी टेस्टी ब्रेकफास्ट था, बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगी। और हम लोगों ने स्विफ्ट डिज़ायर बुक करी थी, जिसने हम लोगों से 2900 रुपीज़ चार्ज किया था, बहुत ज़्यादा बार्गेन करने के बाद। वैसे कार का जो फेयर है वो 3000 से 3500 के बीच में वेरी करता है। ट्रैवलर भी है, बड़ी कार भी है, एज़ पर द पर्सन कितने पर्सन आपके साथ जा रहे हैं। क्योंकि उज्जैन से ओमकारेश्वर का जो डिस्टेंस है 140 किलोमीटर है, 4 to 5 आवर लग जाते पहुँचते पहुँचते। आप भाई बस भी जा सकते हैं, एसी नॉन एसी दोनों चलता है। एसी आपको 500 रुपीज़ चार्ज करेगी, नॉन एसी आपको 350 रुपीज़ चार्ज करेगी, बोथ द साइड। और बसेस आपको बस स्टैंड से मिल जाएगी, उज्जैन बस स्टैंड से। और जो सामने आप नदी देख रहे हैं ये है नर्मदा नदी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर था। तो व्यू को एंजॉय करिए और रास्ते को भी एंजॉय करिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर मंदिर, और जय ओमकारेश्वर। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, तो पहले दर्शन करते हो, देखते हैं अगर वीआईपी पास होगा तो यहाँ पे वीआईपी पास हम लोग लेंगे, या कोई पंडित जी से देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लाइन लगानी पड़ती है। जैसे कि हम जानते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से इसका चौथा स्थान है, इसलिए इसकी मान्यता और भी हो जाती है। और जब उज्जैन महाकाल दर्शन करने आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, तभी आपके दर्शन पूरे होते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं इस पुल पे, और ये जो पुल आप देख रहे हैं ये नर्मदा नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम मम्मेश्वर सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले नर्मदा मैया के दर्शन करते हैं और फिर इसी पुल से हम लोग चलेंगे ओमकारेश्वर मंदिर, और यही पुल आपको मम्मेश्वर मंदिर भी लेके चलेगा। तो आप यहाँ पे 2 पुल हैं, आप इस पुल से भी जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, और इसके पास सामने पुल था वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और ये जो ओमकारेश्वर मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके चारों ओर नर्मदा मैया है, जिससे इसका जो आकार है वो ओम जैसा दिखता है, इसीलिए हम लोग इसको ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो पहले चलते हैं दर्शन करते हैं और फिर मम्मेश्वर मंदिर भी चलेंगे। आप तो चलिए हमारे। तो हम लोगों ने तो ले लिया था वीआईपी पास, 300 रुपीज़ पर पर्सन हम लोग को पड़ा था। और डोनेशन काउंटर के नाम से यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आपको वीआईपी पास मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप पुजारी के थ्रू या पंडित जी यहाँ पे रहते हैं उनके थ्रू भी आप जा सकते हैं, वो लोग जल अभिषेक भी करवाते हैं, ऐसा उन लोग का मानना है। और वरना आप चाहे तो आप नॉर्मल भी दर्शन कर सकते हैं। अगर भीड़ नहीं होगी तो आपके आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं, और भीड़ होती है तो कभी कभार 2-2, 3-3 घंटे भी लगना पड़ता है। तो चलिए पहले हम लोग दर्शन करते हैं।
नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा भीड़, इतना धक्का मुक्की है ना, बहुत ज़्यादा। अब हम लोग जा रहे हैं मम्मेश्वर मंदिर और हम लोग पुल से जाएंगे। वैसे तो आप बोट के थ्रू भी जा सकते हैं, मगर हम लोग पुल से ही जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप बोट के थ्रू भी मम्मेश्वर टेम्पल जा सकते हैं। 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं। और अगर आपको बोटिंग का शौक है तो आप 150 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। 15 से 20 मिनट आपको बोटिंग करवाएंगे। बट अगर आप पुल से जाना चाहते हो तो आप पुल से भी जा सकते हैं। तो हम लोग तो पुल से गए थे। थोड़ा सा लंबा है और देख सकते हैं किनारे आपको दोनों तरफ दुकानें हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है बट थोड़ा सा महंगा सामान मिलता है और यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी वापस में आते समय। और पहले चले गए दर्शन करते हैं मम्मेश्वर टेम्पल के। और यहाँ पे भी ना वीआईपी पास का ऑप्शन था। तो अगर आप वीआईपी पास लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। बट हम लोग जब गए थे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो हम लोगों ने वीआईपी पास नहीं लिए। और आसपास बहुत सारे मंदिर है, तो इस मंदिर के दर्शन करने के बाद जितने भी आसपास मंदिर है वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं। सो ये अंदर की तरफ रास्ता गया है मंदिर की तरफ। और कहीं भी ना मोबाइल अंदर अलाउ नहीं था ले जाना, मोबाइल ना कैमरा, क्योंकि वीडियो नहीं बना सकते थे मंदिर के अंदर जाके। तो मैंने कहीं भी अंदर का शूट नहीं किया है, जितना हो सकता है उतना प्रॉपर मैंने आपको दिखाया है। तो पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो हम लोगों ने ओंकारेश्वर के भी दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से हम लोग के दर्शन हो गए। अब हम लोग वापस जा रहे हैं और रास्ते में एक दो और मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन करेंगे। और पहले पेट पूजा, पहले कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ लगी है भूख। ओंकारेश्वर में ना बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वीआईपी पास की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और बिना वीआईपी पास के हम लोग के दर्शन हो गए थे। अच्छे से सब दर्शन हो गए हम लोग के। चलिए फ़ोन करें उनको, गाड़ी वाले को। बहुत तेज़ धूप भी है और यहाँ पे बाहर ना बहुत सारे स्टॉल्स भी है, तो आप कुछ खाना चाहें तो आप कुछ खा भी सकते हैं। हाँ मम्मी कुछ बोल रही है, अमरूद। और बस हम लोग अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं जिससे हम लोग आए थे। पर दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। यहाँ पे सब मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग को बहुत तेज़ भूख लगी, तो हम लोग आए थे गोपाल मिडवे रेस्टोरेंट। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और मेन आपको रोड पे ही रेस्टोरेंट दिख जाएगा। बहुत बड़ा सा है, प्रॉपर एक नीचे सेटिंग एरिया दिया गया है और ऊपर होटल भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा, व्यू बहुत ही अच्छा है, प्राइस बहुत ही रीज़नेबल था खाने का एंड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। फिर यहाँ से हम लोगों ने लंच करने के बाद हम लोग निकल गए थे उज्जैन के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस था। और हम लोग पहुँचे थे 5:30 के अराउंड उज्जैन। वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने गर्म चाय पी, फिर गर्म गर्म दूध पिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग करी, फिर हम लोग अपने रूम पे पहुँच गए थे, रेस्ट किया। फिर हम लोग आ गए थे महाकाल कॉरिडोर फिर से दर्शन करने और इवनिंग का व्यू देखने के लिए। दिखाती हूँ मैं, बहुत ही सुंदर लगा। लाइटिंग के बाद तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो इवनिंग में तो और भी खूबसूरत लग रहा था जब सारी लाइट्स इसकी ऑन हो गई थी। यहाँ पे लाइटिंग का मेन रोल है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और सामने रहा ये महाकाल का मंदिर। और अगर आप आते हैं तो उस कॉरिडोर को इवनिंग में ज़रूर एक बार एक्सप्लोर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये कॉरिडोर। सो फाइनली पूरे कॉरिडोर को इवनिंग में एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने होटल, रेस्ट करा क्योंकि बहुत हैक्टिक डे हो गया था, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग की ट्रेन भी थी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू है, मैं सोचा थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं। तो हम लोग आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। वैसे यहाँ की दाल कचौड़ी बहुत फेमस है, तो अगर नहीं ट्राई करी तो ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप आते हैं, वरना ऐसे ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम लोग को अपना ब्रेकफास्ट भी करना था और रास्ते के लिए कुछ पैक भी करवाना था। तो बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, एंजॉय बहुत किया। होप सो कि नेक्स्ट टाइम भी मैं दर्शन करने आ पाऊँ और ऐसे ही मेरे दर्शन अच्छे से हो पाए। तो जय महाकाल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।